धौलपुर के मनिया थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के 20 महीने के बेटे हृदांश गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित है। हृदांश को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है। इलाज कुल 17.5 करोड़ की इंजेक्शन की जरूरत है और इतनी बड़ी राशि की पूर्ति नहीं होने के कारण अब दुखी माता पिता सरकारी मदद की ओर ताक रहे हैं, जिससे उनके घर का चिराग घर के आंगन को जगमगा सके। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जेनेटिक बीमारी है। इसकी वजह से बच्चे के पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। वो ना तो खड़ा हो सकता है और ना ही चल सकता है। अपने कलेजे के टुकड़े की जिंदगी बचाने के लिए पीड़ित परिवार को दुनिया के सबसे महंगे 17.5 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए वो सभी संपत्ति को बेच दें तो भी इंतजाम नहीं कर सकते। ऐसे में माता पिता क्राउड फंडिंग और सरकार से मदद मांगने को मजबूर है। बीमारी है ये डिटेक्ट हुई और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए। जैसे हमने जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहाँ उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। जो मित्र हैं उनके पोते हृदांश के आनुवांशिक बीमारी होने के कारण उनका जो बीमारी है उसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो वो बहन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है, गरीब परिवार से हैं। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही आनुवांशिक बीमारी जो रेयरेस्ट डिजीज बोलते हैं वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक शराबी शिक्षक के उत्पात मचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो झालर बावड़ी के राजकीय बालिका प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय का है, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन दारा सिंह गुर्जर नाम का टीचर शराब के नशे में पहुंचा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बदसलूकी करते इस शख्स का नाम है दारा सिंह गुर्जर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है, लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि रावत भाटा के राजकीय बालिका एक लिंगपुरा स्कूल में पोषाहार प्रभारी के पद पर तैनात है। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब आरोपी शिक्षक शराब के नशे में ट्रेनिंग लेने पहुंच गया। उसे इस हालात में देख करके सबको हैरानी हुई। इस दौरान मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजबीरी देवी से भी आरोपी टीचर झगड़ा करता नजर आया। ईमानदार आदमी गुज्जर हमेशा ईमानदार होते देश का हित किया है। भाई साहब आप रिपोर्टर हो, सब कुछ जो गुज्जरों ने हमेशा देश के लिए हित किया है और गुज्जर हमेशा करते रहेंगे, बलिदान देते रहेंगे। जिस दिन आते उस दिन की सैलरी लेंगे, इसके अलावा प्रमोट करता नहीं लेंगे गुज्जर। हिंदुस्तान में गुज्जरों का रिकॉर्ड है। ये दारा सिंह गुज्जर मानो, चाहे कर्नल फैसला मानो, चाहे विजय सिंह पति मानो, चाहे प्रहलाद गुंजल मानो, सारे गुज्जरों का रिकॉर्ड है। दरअसल झालरबाड़ी में टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए 7 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा था, जिसके तीसरे दिन एक लिंगापुर माध्यमिक विद्यालय का टीचर दारा सिंह गुर्जर शराब के नशे में पहुंचा और उत्पात मचाने लगा। इतना ही नहीं, वाहन पार्किंग एरिया में जमीन पर गद्दा बिछा करके सो गया, जिसके बाद पुलिस दूसरे टीचर्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दे करके उसके निलंबन की अनुशंसा की है। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंद्रा की रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज में भारत और जापान की सेना ने संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन जारी है और ये युद्ध अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। सरहद पर सेना का जोश हाई, दुश्मन की शामत आई, भारत जापान का सेना अभ्यास। भारतीय सेना और जापान सेना के बीच बीकानेर स्थित महाजन फायरिंग रेंज में संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन जारी है।
युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेना हथियारों की तकनीकों को साझा कर रही है। 9 मार्च तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 40 सैनिक शामिल हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स की टुकड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वहीं जापान की ओर से 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान युद्धाभ्यास में जापान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान अस्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, खुफिया जानकारी की तैयारी, निगरानी और पूर्व परीक्षण की तैयारी, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, हेलीबोर्न संचालन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। धर्मगार्जुन अभ्यास से दोनों पक्षों में स्ट्रेटेजिक संचालन की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होंगे। रक्षा सहयोग के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पोखरण फील्ड रेंज में भारतीय सेना के लिए थिएटर आर्टिलरी ने गोला बारूद का सफल परीक्षण किया है। साथ ही सेना हथियारों का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। अभ्यास को एक विशेष स्लोगन से बताते हुए कहा है कि ये अभ्यास हमारे दुश्मन के लिए एक चेतावनी, हमारे दोस्तों के लिए एक वादा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। देश में निर्मित हथियारों के साथ भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के सर्जिकल आउटडोर में सिर के बराबर गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया है। सिर से गांठ निकालकर मरीज को डॉक्टरों ने राहत दी है। मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और मरीज को गर्दन में दर्द और हाथों में सूनापन से भी अब राहत मिली है। पहले देखिए क्या स्थिति थी मरीज की। ये पूरी गांठ उनके सिर पर थी पिछली तरफ। पीड़ित अब आराम से सो पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि विशेष प्रकार का ट्यूमर मेजेनकाइमल है। इससे स्कल यानी खोपड़ी की आउटर टेबल को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था और इनर टेबल तक पहुंच चुका था। यही नहीं, इस गांठ ने ऑसिपिटल बोन की भी 4 सेंटीमीटर तक नष्ट कर दिया था। मरीज पिछले 15 सालों से गांठ को ढो रहे थे अपने साथ, लेकिन अब सफल ऑपरेशन के बाद मरीज को इस गांठ से निजात मिल गई। अच्छा, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं मरीज की, ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद। पहले ऑपरेशन से पहले 15 साल तक मरीज के सिर के बराबर की ये गांठ उनको रहना पड़ रहा था, अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था, जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन फिर अब डॉक्टरों को सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को तारीफ देनी चाहिए जिन्होंने इस युवक को एक नई जिंदगी दी है और एक तरह से इस गांठ को बाहर निकाला है। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 7 की महिलाएं और स्थानीय निवासी अंबेडकर सर्किल का रोड जाम करके धरने पर बैठ गए। वार्ड वासियों का कहना है कि हमारे घरों में 3 से 4 दिन में पानी आता है। जलदाय विभाग की लापरवाही से नलों से गंदा पानी आता है क्योंकि पानी की लाइन लीकेज को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसमें गंदे नाले का पानी मिक्स हो जाता है। देखो जी, मामला ऐसा है कि पानी की समस्या के लिए लोग बाग रोडों पे निकले हैं कि पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। स्कूल नंबर 5 के पास कम से कम यूँ समझ लो हो गए 3-4 महीने हो गए, पानी की लाइन कहीं से ऐसी लीकेज है, कहीं गंदा पानी आता है, कहीं पानी आता ही नहीं है। तो ऐसी समस्या बनी हुई है। ये समस्या तो 3-4 महीने से चल रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता आर्यन सिंह सीकर पहुंचे। आर्यन सिंह ने कृषि के क्षेत्र में ऐसा एग्रो बोट बनाया जो किसानों के लिए वरदान है। आर्यन सिंह काफी समय से कोड विद्या के निदेशक में मार्गदर्शन में उद्यमिता और कोडिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आर्यन सिंह ने बताया कि कोड विद्या द्वारा आयोजित डेथॉन ने उन्हें अहम मंच प्रदान किया। आर्यन सिंह के नवाचार को पीएम मोदी ने भी सराहा है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। आर्यन सिंह ने बताया कि कोड विद्या विद्यार्थियों के नवाचारों को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म है।
जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर विधानसभा सचिवालय में जॉब यानी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। रेखा नाम की महिला ने सांगानेर थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दायर कराई है। नितिन नाम के युवक पर उसने ठगी का आरोप लगाया है। नितिन ने विधानसभा का कर्मचारी खुद को बताकर रकम मांगी। ठगी का शिकार महिला से 8 लाख रुपए हड़प लिए हैं। सांगानेर थाना पुलिस फिलहाल इस केस की जांच कर रही है। तो नौकरी लगवाने के नाम पर ये एक महिला ठगी का शिकार हो गई। 8 लाख रुपए उनसे हड़प लिए गए। तो इस खबर की, इस मामले की जांच सांगानेर थाना पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि नितिन नाम का यह आरोपी, जो कि खुद को विधानसभा सचिवालय में काम करने वाला कर्मचारी बताता था। विष्णु हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। तो विष्णु, बहुत अहम न सिर्फ इस लिहाज से कि ठगी का शिकार वो महिला हुई है, बल्कि खुद को विधानसभा कर्मचारी बता रहा था। पता लगाना जरूरी है कौन है नितिन। विष्णु, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है वो सांगानेर थाने में दर्ज हुआ है। महिला है रेखा नाम की, जिनका कहना है कि नितिन ने उन्हें विधानसभा में कर्मचारी बताया, साथ में को अपनी अच्छी अप्रोच बताते हुए रेखा को भी विधानसभा सचिवालय में नौकरी लगाने का झांसा दिया और फिर एवज में करीब 8 लाख रुपए की रकम नितिन ने ऐंठ ली थी। लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, तब रेखा ने वापस से नितिन से रुपयों की डिमांड की, वापस लौटाने को कहा, लेकिन आरोपी ने रकम नहीं लौटाई। ऐसे में रेखा की ओर से सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी विष्णु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के साथ जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल महारो राजस्थान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।